बिल्कुल जी, शहर भी आपको पता है ना कि अजीब सा ही लगता है इस्लामाबाद के बारे में जब आप इस किस्म की खबरें सुने। बताते हैं आपको कि इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम में तेज़ी से इजाफा जो है वो सबको परेशान कर रहा है। वफाकी हुकूमत की बराह रास्त सरपरस्ती में आने वाला दारुल हुकूमत फौरी और खुसूसी इक़दामात का तकाजा कर रहा है और इस्लामाबाद पाकिस्तान का जदीद तरीन शहर माना जाता है। इस शहर की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और इसी शरह से जराइम भी, और इसीलिए शहर को सेफ सिटी कैमरा नेटवर्क दिया गया था और एक खुसूसी पुलिस फोर्स भी। अमूमी तौर पर इस्लामाबाद दीगर बड़े शहरों की निस्बत महफूज शहर समझा जाता रहा है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे बिल्कुल ये तासुर जो है ख़त्म होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में हैरान कुन इजाफा नज़र आ रहा है। जिस तरह आपको कल रात की बात बता दें कि सिर्फ 3 घंटों में डाकू F8, F11 और I8 में घरों में लूटमार के बाद फरार भी हो गए। इमेजिन करें, और ये इलाके ऐसे नहीं तसव्वुर किए जाते थे, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इस तरह तो आप पूरा इस्लामाबाद इस तरह तसव्वुर कर लें अगर आपका दिल चाह रहा है, बट F8, F11 ये सारी बड़ी पॉश लोकेलिटीज भी हैं, वेल लिट लोकेलिटीज भी हैं, कोई ऑब्सक्योर कोई पहाड़ों में कोने में कोई ऐसी जगह नहीं है। और पुलिस अब तक तलाश में है। इस पुलिस से क्या तवक्को रखी जाए जो अब तक उसामा सत्ती की हलाकत की संगीन गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर, इसी पे हम ज़रा बात भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इट कम्स अंडर हिज डोमेन। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। शेख साहब, इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल कुछ ये है कि शहर में डकैतियाँ हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम कहीं का कहीं जहाँ पहुँचा है। आपने कोई नोटिस लिया, आपने बात की है अफसरान से, क्या हुआ है अचानक हो रहा है या नोटिस अब किया जा रहा है? आगे से स्ट्रीट क्राइम 20-25% कम है और जो 2 वाकयात हुए हैं डकैती के, दोनों मुल्ज़िमों को पकड़ लिया गया। एक मुल्ज़िमों के पीछे हैं और सारी चौकियां जो ख़त्म की हैं, ये चौकियों के खिलाफ एक फजा है। 33 चौकियां थी, घंटों लोग धक्के खाते थे। आज शेख हफीज साहब ने पैसों का कहा कि मैं दे देता हूँ, हर मॉडर्न चौकी होगी और मॉडर्न पुलिस होगी विद डेटा, जिनके पास सारी गाड़ियों का डेटा होगा और सारे कैमरे 800 के 800 काम करेंगे और ईगल स्क्वाड होगा। सिर्फ मुझे 14 दिन हुए हैं, मुझे 16 दिन और दे दो, 1 महीने के अंदर इस्लामाबाद पुलिस बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ये आप भी जिक्र कर रहे हैं, एक वजह ये बताई जाती है कि इस्लामाबाद में पुलिस की चेक पोस्टें ख़त्म कर दी गई हैं, जिस तरह आप भी अभी जिक्र कर रहे थे, और इसलिए जराइम पेशा अफराद को खुली छुट्टी मिल गई है। तो ये चेक पोस्टें वी आर वेरी क्यूरियस कि ख़त्म क्यों की गई हैं सबसे पहले तो, और फिर सेफ सिटी कैमरास जो हैं उनसे काम क्यों नहीं लिया जा रहा? तमाम सेफ सिटी कैमरे, जब मैं आया 500 कैमरे थे, आप 800 के 800 ठीक काम कर रहे हैं। ये लोग भत्ता लेते थे, तो 1800 कैमरे जो हैं वो इन वर्किंग कंडीशन में हैं और ये जो मरी जाते थे, दूसरी सेहत में बच्चियां, लेडीज जाती थी, उनके सामान और पर्सों की तलाशी लेते थे, डिग्गियों की तलाशी लेते थे। आधा पौना घंटा सारा इस्लामाबाद देर से खुलता था। 33 की 30 चौकियां खत्म की हैं। जब ये नई गाड़ियां और ईगल स्क्वाड आ गई तो ये 3 चौकियां भी खत्म कर दूंगा। मुझे पता है कि बाज लोगों का मसला जो है चौकियां हैं, क्योंकि उनमें मावारी चौकियों से आवाम को प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन साथ ही साथ अगर अमन अमान कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो उस पर भी गौर करना चाहिए। अच्छा शेख साहब, शहर के हालात दुरुस्त रखना ज़ाहिर है पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन आई एम श्योर आपको पता है ये जो नौजवान उसामा वाला वाक़या हुआ है, और फिर अफसोस की बात यह है कि उसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पुराने कोई हम नाम ढूंढ के केस डालने की कोशिश की जा रही है। उसामा सत्ती के साथ अभी तो अब हुकूमत हमें खड़ी नज़र आती है, लेकिन आपको साहिवाल वाला सानिया भी याद होगा, हुकूमत ने उस वक्त भी बड़े दावे किए थे। क्या गारंटी है कि इस वाक़े का वो हाल नहीं होगा जो सानेहा साहिवाल का हुआ था, कि कुछ अता पता ही नहीं है? बहुत बड़े वाक़यात हुए, ये बड़ा जुल्म हुआ है। वो मेरे सपोर्टर थे और वो उसकी मैंने दुआ भी कराई है कैबिनेट में, और पाकिस्तान में रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में रेड अलर्ट जारी था और इन बदबख्तों ने जो जुल्म किया, एक नौजवान की जान ली, उन पे 780A, 302, 148, 149 सारे वो पर्चे किए हैं जो इन पुलिस वालों को मौत की तरफ धक्का दें। इंडीड बहुत ही ट्रेजिक हुआ है जो उसामा के साथ हुआ है। अच्छा शेख साहब, आप हमारे साथ हैं और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की बात हो ही रही है, तो आप ये बता दें, आपको तो पता ही है कि PDM का लॉन्ग मार्च भी यहाँ आने वाला है, तो इसके लिए क्या तैयारियाँ करेंगे?
तो लॉन्ग मार्च की डेट नहीं आई, जब आएगी तो उस वक्त कुछ बताएंगे। अभी तो ये उन्होंने ऐलान किया कि 19 को इलेक्शन कमीशन वो आएंगे, तो आए जी, कोई रुकावट हम खड़ी नहीं करेंगे। चलें जी, लेट्स सी कि उसकी क्या तैयारी की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे।